जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने जारी की है आधिकारिक अधिसूचना। 35 लाख प्लस कर्मी डिजिटल काम करेंगे। बता दें, भारत में जनगणना 2 चरणों में होगी और इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा की है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जाति जनगणना से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वैसे तो भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जनगणना चल रही थी। लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्लियर हो गया है कि जनगणना का काम जल्द शुरू हो जाएगा। अगली जनगणना 2035 में कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। इसके लिए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके गैर समकालिक क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। देश के बाकी हिस्सों में यह प्रक्रिया 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। बता दें, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां गृह मंत्रालय की ओर से ये अधिसूचना जारी की गई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक यादव संवाददाता जुड़ चुके हैं, जिसे जानेंगे कि आखिर सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले की आगे और क्या जानकारी उनके पास है। अभिषेक जी, सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया, इस पर आप क्या बताएंगे? जी, हमेशा जनगणना को लेकर हमेशा एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, जिसको लेकर हमेशा विपक्ष ने, जब विपक्ष में राहुल गांधी आए तो उन्होंने पहली मांग उन्होंने जातीय जनगणना और जनगणना की थी कि हमें हमारे देश की जातियां पता चले, कितने हमारे देश में जातियां हैं और कितने उस जाति से बिलोंग करते हैं, कितने जातियां जो है इस जनगणना में आएंगी। तो इसको लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अधिसूचना जारी कर दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब जनगणना शुरू हो जाएगी। पहले चरण की जनगणना वो 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। वो पहाड़ी इलाकों में होगी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फ और ठंड की वजह से दिक्कतें आने लगेंगी। इस वजह से इसको पहले चरण में रखा गया। उसके बाद दूसरे चरण के लिए 1 मार्च 2027 में बाकी देश के अन्य राज्यों में दूसरे चरणों में होगी, क्योंकि अब बर्फीली क्षेत्र हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में दिक्कतें आने लगती ठंडियों में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पहले चरण का जो जनगणना है वो पहले 1 अक्टूबर से पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू हो जाएगी, और दूसरा फेज जो है वो 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज चालू होगा, वो बाकी अन्य राज्यों के लिए होगा। जी आकांक्षा, जाति जनगणना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा था, तो क्या ये बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ इसको देखा जा सकता है कि क्या बिहार चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है? जी, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के कई ऐसे राज्य जहां पर जातियों को लेकर वोट हमेशा पड़ते रहे हैं, क्योंकि अब देखिए देश के अंदर जब भाजपा की सरकार आती है, जब केंद्र की सरकार आती है, तो कहीं ना कहीं लोग धर्म की बात करते हैं उसके बाद। लेकिन उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, वहां पर हमेशा जातियों को लेकर वोट पड़े हैं। तो बिहार विधानसभा के अंदर जाति जनगणना को लेकर एक मुख्य मुद्दा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। चाहे सीएम नीतीश कुमार हो, उन्होंने हमेशा जातीय जनगणना का समर्थन किया। इसके लिए वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी से लगातार बात भी करते रहे। उसके बाद जब ये जानकारी हुई या जब ये बयान आया कि प्रधानमंत्री की तरफ से कि हाँ जातीय जनगणना होगी, तो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार भी खुश हुए थे। तो जब जातीय जनगणना होती है और जब यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर देखा जाता है, तो एक मेन फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर माना जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यूपी और बिहार हो या देश के कई भी राज्यों, हरियाणा हो, पंजाब हो, हमेशा जाति देख के वोट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना एक मुख्य मुद्दा था और बीजेपी ने उसको पूरी तरह से बुनो लिया है। तो कहीं ना कहीं अब देखने को ये बीजेपी को इस मुद्दे पे फायदा मिलता है कि नहीं, ये आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा आपको। जी आकांक्षा, जैसे कि फैसला लिया गया है कि जातिगत जनगणना जो है 2027 के दौरान की जाएगी, और यूपी के चुनाव की बात करें तो वो भी 27 में होना है, यूपी विधानसभा चुनाव। तो इन दोनों को किस तरीके से जोड़ के देखा जा सकता है कि क्या ये अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स के तहत भाजपा सरकार की कोई तगड़ी रणनीति है?
जी, जिस तरह से आप देखिए लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर उनकी सीटें में काफी बढ़ोतरी हुई है लगातार। आप देखिए जिस पार्टी का हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है कि 10 से 12 सीटें रहती थी लोकसभा के अंदर, उन्होंने 37-38 सीटें तक पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को पीडीए का नारा बड़ा इफेक्ट किया। तो इसी का तोड़ लेकर भाजपा काम करेगी कि हमने जातीय जनगणना कराई, जो जातियां जितनी थी उनकी सही संख्या बताई। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस पे पीडीए को लेकर वार करेगी। 2027 को भी नजर में उन्होंने रखा है और साथ में बिहार विधानसभा चुनाव को रखा है। तो इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। बीजेपी हमेशा इसको लेकर मुद्दा बनाएगी कि हमने जातीय जनगणना को लेकर जनगणना कराई, जातियों को जितनी संख्या थी उतनी बताई। तो कहीं ना कहीं पीडीए जो है, जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अखिलेश यादव हमेशा इसका नारा दिए है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो अब इसको लेकर एक मुद्दा बना था। अब जो लोकसभा के अंदर अखिलेश ने अच्छे से पिरोया और कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट मिला, अब विधानसभा के अंदर 2027 में अखिलेश यादव को क्या फायदा मिलते पीडीए के नारे से, तो इसको देखने के लिए जाहिर सी बात है अब आने वाला विधानसभा चुनाव 2027 में अहम माना जाएगा अखिलेश के लिए। जी आकांक्षा जी, जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना को लेकर सरकार से मांग करते रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि किस विशेष वर्ग को कौन सी सुविधाएं मिल पा रही हैं, सरकारी सुविधाएं, और कौन सी नहीं। तो क्या चुनावों को देखते हुए, जैसे कि लगातार देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में अब बिहार के चुनाव होंगे और फिर 27 में यूपी के, तो चुनावों के चलते ये बीजेपी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है अपने तरफ वोटों को खींचने का। ये जिस तरह से जब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं और पहली मांग जातीय जनगणना की करते हैं कि देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा देने की तरफ, राजनीतिक बयार देने की तरफ काम कर रहे थे। क्योंकि राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर बिहार के अंदर जब हॉस्टल में उनको घुसने नहीं दिया गया, तो उन्होंने वहां पे भी इस मुद्दे को उठाया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और देश में कितनी जातियां हैं और किनको सुविधाएं मिल रही हैं, मुख्य जातियां कौन है जो सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर राहुल गांधी हमेशा हमलावर रहे हैं। तो जातीय जनगणना राहुल गांधी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा शुरू से रहा और बीजेपी ने उसको एक हवा दे दी कि जातीय जनगणना देश के अंदर होगा। और जातीय जनगणना बीजेपी को कितना इफेक्ट करता है, ये आने वाले विधानसभा, बिहार का विधानसभा हो चाहे यूपी का विधानसभा हो या आने वाले और कई राज्यों का जब विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें देखने को जरूर मिलेगा। जी आकांक्षा। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो भारत में 2 चरणों में जातिगत जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने ये आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें 35 लाख प्लस कर्मी, डिजिटल कर्मी काम करेंगे। भारत में जनगणना 2 चरणों में होगी और इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है ये।